हम हैं कौन? क्या हम अंबानी के औलाद हैं या टाटा जी के लड़के हैं? हमारा बिल गेट्स अंकल है या जेफ बेजोस रिश्तेदार हैं? असल में इन सब से हमारा दूर दूर का रिश्ता नहीं है। आज दोस्त मुझे पूछता नहीं है जो कभी मेरा जिगरा यार कहलाता था। आज मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ठुकरा के दूसरे रिश्ते के लिए मंजूर हो गई है। आज छोटे बड़े मुझे और मेरे बात को नज़रअंदाज करते हैं। ये सब जो कभी आपके साथ हंसते हंसते वक्त गुजार रहे थे, उन्होंने वक्त रहते ही अपना राह पकड़ लिया था। आपने गोल के रास्ते पे अपना सफ़र शुरू कर लिया था। और आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ ज़िंदगी के मज़े लिए। दिन रात आवारा लफंगा की तरह घूम रहे थे। 4-5 घंटे मोबाइल पे वक्त गुजार रहे थे। वो जब बुलाती थी तब चले जाते थे। उसकी बर्थडे, एनिवर्सरी डे, हॉक डे, प्रपोज डे, ना जाने कितने कितने डे उसके साथ गुजारे। कहाँ गए सारे वो लोग जिनके लिए तुमने अपने बारे में सोचे भी ना उनके प्रॉब्लम में खड़ा हो जाता था? कहाँ गए वो जिसको तुम अपना जान मानते थे? उसकी आंखों से अगर आंसू टपकता था तो तुम ना जाने क्या क्या करके उसे खुश करने के लिए कर जाते थे। क्या हुआ इन सबको? सब छोड़कर चले गए ना। कोई रहेगा भी क्यों तुम्हारे साथ जो अपने आप का ख्याल नहीं रखता, जो अपने फ्यूचर का परवाह नहीं करता, जिसको अपनी कभी फिक्र ही नहीं है? क्यों तुम्हें कोई दोस्त मानेगा? क्यों तुम्हें कोई अपना दिल दे बैठेगा? क्या दे सकते हो तुम इन सबको? क्या है तुम्हारे पास? दुनिया ये नहीं देखती कि कितना प्यार तुम किसी से किया था, कितना लड़की पटाया था ज़िंदगी में, दोस्त बनाया था ज़िंदगी में। दुनिया ये देखती है कि क्या कर सकते हो तुम दूसरों के लिए, क्या है तुम्हारे पास किसी को देने के लिए। कुछ नहीं। एक बात बोलूं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, मैं भी उनके जगह होता तो शायद मैं ही वही करता। क्यों कोई तुम्हारे साथ रिश्ता बनाएगा जिसके पास कुछ नहीं है, जो बेरोजगार है? क्यों कोई तुम्हारे साथ सपने दिखेगा जिसको खुद का कोई सपना नहीं है? ये सब तुम्हें बेशरम, नाकार, बेरोजगार समझते हैं क्योंकि तुम्हें आज तक कुछ उखाड़ नहीं पाया अपने ज़िंदगी में। एक बात ध्यान से सुनो, जंगल में एक भूखे शेर से कभी उसका शिकार छूटा नहीं है। भूखा शेर कभी भी भूखा नहीं रहता। उसे पता है अगर वो शिकार नहीं करेगा तो वो भूखा ही आज मर जाएगा। शेर को हम जंगल के राजा इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो ताकतवर है, इसलिए कहते हैं कि वो कभी अपने शिकार को छोड़ता नहीं है, कभी भी अपने शिकार को कमज़ोर नहीं समझता है। और शेर कभी हार मानता नहीं है, चाहे उसके आगे कितनी भी बड़ी चुनौती खड़ी हो, वो कभी भी अपने लक्ष्य से मुंह नहीं फिरता। इसलिए शेर हमेशा शेर ही होता है, इसलिए हम शेर को जंगल का राजा मानते हैं। तो मेरे दोस्त, तुम्हारे अंदर भी एक शेर है। अपने अंदर का शेर को जगाओ, जल्दी से जल्दी अपना गोल को स्थिर करो और शेर की तरह उस पर झपट पड़ो। चाहे जितने भी रुकावट आए, कभी अपने लक्ष्य से मुंह नहीं फेरना, कभी भी अपने गोल को कमज़ोर नहीं समझना है। ये सोच लेना, अगर तुम्हारे रास्ते में तकलीफ़ परेशानियाँ आता है तो सोच लेना आगे ज़रूर तुम्हारा मंजिल है। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर दुख तकलीफ़ को हर कोई सहन नहीं कर सकता। जो दिल के सच्चे होते हैं, जिनका खून कुछ अलग करने के लिए खोलता है, जिनका हौसला चट्टान की तरह मजबूत होता है, वो ही तकलीफ परेशानियों को सहन करके आगे बढ़ सकते हैं। भगवान ने तुम्हें दुख इसलिए दे रहा है क्योंकि तुम्हें वो काबिलियत है जिसे तुम बड़े बड़े चुनौती का सामना कर सकते हो। तो मेरे दोस्त, कल क्या होगा सोचकर डरने के बदले आज को कैसे अच्छे से बेहतरीन बनाए उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक दिन अच्छा हो, पर यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आज कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर तुम्हारा आज अच्छा जा रहा है तो डेफिनेटली कल तुम्हारा उससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ज़िंदगी में पछतावा करना छोड़ दो। ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हें छोड़कर गए थे वो पछताए। ज़िंदगी के हर एक दिन, हर एक घंटे, हर एक मिनट इम्पोर्टेंट है। उसे सही से यूटिलाइज करना शुरू कर दो।
अपने गोल ऐसे चूज कर लो जैसे अपने लक्ष्य से अगर लौटोगे तो जीत कर ही वापस आओगे। अपने अंदर का शेर को कभी भी सोने नहीं देना। अगर तुम दुनिया में दुख तकलीफ को सहन कर आगे बढ़ते हो तो तुम दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी जीने का काबिल बनते हो। ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि शेर की तरह लड़के जंगल का राजा होकर रहना है या एक जीता जाता मुर्दा होकर अपने गोल, लोगों के ताने, अपना स्वाभिमान को गला घोट के जीना है। कुछ ऐसा करो कि जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था वो अपना वक्त निकाल कर तुमसे मिलने आए। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि जब हर कोई तुम्हारा हारने का इंतज़ार करेगा तब तुम सीना चौड़ा करके जीत कर वापस आओगे। अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी एक शेर हो, बस उसे जगाओ और ज़िंदगी के जंग में लड़ने के लिए चल पड़ो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।